गहरी नींद में सोया हुआ था और अचानक आज्ञा चक्र पर तेज गुदगुदी होने लगी। बहुत ही सुखद एहसास लिए हुए एक ऐसी गुदगुदी जैसे मानो कोई गुदगुदा कर जगा रहा हो। और इसी सुखद सेंसेशन में चेहरे पर भी एक खुशमिजाजी छाई हुई थी। पूरे तन मन में एक सुकून का भाव, एक सुखद एहसास हो रहा था और अपने आप ही धीरे धीरे मुस्कुराते हुए मेरी दोनों आंखें खुल गई। जब घड़ी देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। अक्सर मेरी नींद ऐसे ही टूटती है और बहुत सारे साधकों की भी यही अनुभूतियां हैं। वो भी बताते हैं गुरुजी, सुबह सुबह अपने आप ही नींद टूट जाती है। तो जो साधक नियमित रूप से प्रतिदिन ध्यान करते हैं और बिल्कुल नियम पूर्वक सुबह सुबह ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं कि जब नींद टूटा तब ध्यान में बैठ गए, वो नियम पूर्वक प्रतिदिन सुबह सुबह ध्यान करते हैं तो सुबह में अपने आप ही उनकी नींद खुलनी शुरू हो जाती है। परमात्मा उनको ये संकेत देता है कि उठो, अब ध्यान का समय हो गया है। ये एक ऐसा संकेत है जो पशु पक्षी प्राकृतिक रूप से अपने आप ही ये संकेत प्राप्त करते हैं। आप नींद में सोए हुए हैं सुबह सुबह और चिड़ियों के चहचहाहट की आवाज आपके कानों में सुनाई पड़ती है तो आप समझ जाते हैं, लगता है अब सुबह हो गया। तो जो प्राकृतिक प्राणी है, चिड़िया पशु पक्षी, इनकी नींद अपने आप ही इसी समय में टूटती है। तो यह सुबह का जो समय है जब ऑटोमेटिक परमात्मा आपको जगा देता है। सुबह के इस समय को जो 3:30 बजे से 5:30 बजे का समय होता है, इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय, ये ब्रह्म का समय है, ये परमात्मा के साथ जुड़ने का समय है। यदि इस समय आप उठ करके ध्यान साधना में बैठ जाते हैं तो प्रतिदिन उत्तरोत्तर ध्यान साधना में आपकी प्रगति होते ही रहती है। आप एक उच्चतर चेतना को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा समय है जब परमात्मा, पूरी प्रकृति आपसे स्वयं जुड़ना चाहती है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में जगना शुरू कर दें या ऑटोमेटिक आपकी नींद इसी समय के दौरान खुल जाए तो आपको कौन कौन से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो कि 3:30 से 5:30 बजे के बीच का समय है, ध्यान, योग और साधना के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका न केवल आध्यात्मिक लाभ है बल्कि इसका वैज्ञानिक लाभ भी है। कई मानसिक और शारीरिक लाभ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान साधना करने से आपको प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला जो लाभ है वह है ऑक्सीजन की मात्रा। शुद्ध ऑक्सीजन, पूरे वायु में शुद्ध O2 ऑक्सीजन पाया जाता है, जिससे इस समय जब आप जगे होते हैं और विशेष रूप से जब आप ध्यान साधना में होते हैं तो आपके शरीर और मस्तिष्क को ताजा ऑक्सीजन मिलता है, जिससे आपके शरीर और मन को भरपूर ऊर्जा प्राप्त होती है। वायु में प्राण वायु अत्यधिक होने के कारण
आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। आपके फेफड़ों में जो विषाक्त विषैले गैसीय पदार्थ होते हैं वो सब कुछ अपने आप ही आपके फेफड़ों से बाहर आने लगते हैं और आपका फेफड़ा मजबूत होता है। अब सुबह सुबह नींद टूटने का एक और भी कारण हो सकता है जो कि वैज्ञानिक कारण है। सुबह सुबह आपके मस्तिष्क में मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है और जब मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होना शुरू होता है तो आपको मानसिक रूप से बहुत ही शांति की अनुभूति होती है। उस दौरान आप सुखद अनुभूति करना शुरू कर देते हैं और इस दौरान आपके मस्तिष्क में अल्फा वेव्स सक्रिय हो जाते हैं। जब अल्फा वेव्स सक्रिय होता है तो ध्यान में आपकी रचनात्मकता बढ़नी शुरू हो जाती है। आप बहुत जल्दी कम ही समय में उच्चतर चेतना को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। आपके पूरे शरीर और मन का संचालन हार्मोन्स के द्वारा ही होता है और ये सारा खेल परमात्मा प्रकृति का है। परमात्मा ही आपको निश्चित समय में, यदि आप उस योग्य होते हैं तो एक निश्चित समय में इन हार्मोन्स का सेक्रेशन आपके ब्रेन में शुरू कर देता है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है और मेटाबॉलिज्म का स्तर जब तीव्रता से, तेज गति से जब चलता है तो आपका पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है। पेट से संबंधित सभी प्रकार के विकार, कब्ज, गैस, एसिडिटी, इन सारी समस्याओं से आप दूर रहते हैं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर नियंत्रित रहता है और आपके मन को प्रसन्न रखने वाले हार्मोन जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन का स्राव बढ़ जाता है। और जब ये हार्मोन्स, इनका स्राव जब आपके मस्तिष्क में बढ़ता है तो आप अपने मन में बहुत ही शांति, सुकून की आप अनुभूति करते हैं। आप बहुत ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहते हैं। आप अपने आप को पूरे दिन सकारात्मक महसूस करते हैं। आपके शरीर में सुबह सुबह वात दोष प्रधान होता है। तो वात दोष प्रधान होने के कारण आपका शरीर हल्का और क्रियाशील रहता है। तो इस दौरान जब आप योग, ध्यान और प्राणायाम करते हैं तो अपने आप ही आपका वात दोष वो नियंत्रित रहता है। तो सुबह सुबह ध्यान करने से वात दोष जब नियंत्रित होता है तो आप धीरे 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 बहुत जल्दी ही एक उच्चतम चेतना प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह वातावरण बिल्कुल शुद्ध और शांत होता है। मन में विचार नहीं आते। तो इस दौरान ध्यान करना बहुत ही आसान हो जाता है। यदि आप योग, प्राणायाम, ध्यान करते हैं तो आपका चित्त अपने आप ही स्थिर होता है और इस दौरान आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। एक चेतना अपने आप ही विकसित होनी शुरू हो जाती है। आपको अपने ध्यान में विचारों से जूझना नहीं पड़ता। आपके अंदर जो ये नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ये जो दौड़ती है उससे आपको जूझना नहीं पड़ता, क्योंकि सुबह सुबह सब कुछ न्यूट्रल होता है। बिल्कुल पूरी तरह से जब वातावरण शांत होता है
तो आपका मन और चित्त भी अपने आप ही शांत और स्थिर होने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय सौर ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरे वातावरण में अधिक होती है। इनका प्रवाह बहुत तेज होता है, जिसके कारण शरीर और मन दोनों ऊर्जावान रहते हैं। और इस दौरान की गई ध्यान साधना में आपको एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है कि आप पूरे दिन अपने आप को आध्यात्मिक ऊर्जा से लबालब भरपूर महसूस करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मंत्र जाप, प्रार्थना और ध्यान का कई गुना प्रभाव होता है। इस दौरान यदि आप मंत्र जप करते हैं तो आपके पूरे शरीर के नस नाड़ियों में स्पंदन पैदा होता है, बहुत ही तेज गूंज पैदा होती है और ये गूंज आपके पूरे नस नाड़ियों में फैल जाती है। क्योंकि इस दौरान आपका शरीर बिल्कुल हल्का होता है, बिल्कुल क्रियाशील होता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में शौच त्याग करने के बाद एक फीलिंग आपके गट ब्रेन में, आपके नाभि के पास एक फीलिंग जो आती है, बहुत ही सुखद एहसास लिए हुए, और एक ऐसा खालीपन महसूस होता है, हल्कापन, कि जब ध्यान साधना में आप मंत्र जप शुरू करते हैं तो उसमें एक ऐसी फ्रिक्वेंसी होती है कि आवाज अंदर ही अंदर बहुत तेज गूंजता है। इस दौरान जब आप किसी मंत्र का उच्चारण शुरू कर दें, आप जप करने लगे, तो बाहर इतनी तीव्रता से इतनी तेज आवाज गूंजती है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि कहीं आप माइक में मंत्र जाप तो नहीं कर रहे। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगने का एक लाभ यह भी है कि आपके अंदर इस दौरान एक सात्विक ऊर्जा का संचार होता है। आपके मन में शांति, करुणा और एक प्रकार की सकारात्मकता बरकरार रहती है। आपको अपने आप ही नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार और तनाव से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि इस दौरान एक ऐसी आत्मिक जागृति पैदा होती है कि जो स्वतः आपके अंदर से, वो आत्मीयता से, आत्मा की चेतना से वो प्रकट होती है। और इसके पीछे एक ब्रह्मांडीय स्पंदन, वाइब्रेशन मौजूद होता है। क्योंकि स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा, परमेश्वर, प्रकृति आपसे जुड़ना चाहती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना न केवल आपके शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से फायदेमंद है, बल्कि इससे आध्यात्मिक चेतना भी बढ़ती है। यदि आपकी आध्यात्मिक चेतना नहीं बढ़ रही, आपको ध्यान साधना के दौरान विचार परेशान करते हैं, आप नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं, आपके नस नाड़ियों में ब्लॉकेज है, ऊर्जा का बहाव, प्रवाह ऊपर की तरफ नहीं होता, तो आपको प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालनी चाहिए। आपको प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में योग, प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में जगने की आदत डाल लेते हैं, ध्यान साधना नियमित रूप से करने की आदत आप डाल लेते हैं, तो फिर आपका ध्यान सहज, सुखद और आनंददायक हो जाता है। आपकी अनुभूतियां बदल जाती हैं। तो ध्यान साधना से संबंधित ब्रह्म मुहूर्त के समय आपकी भी कोई अनुभूति है तो आप अपनी अनुभूतियों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और किसी विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता हो
तो आप चैनल मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करें।